यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। ये कहानी सुंदरबन की है, जहाँ बहुत से पशु पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। इसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ और अपने 3 बच्चों गोलू, मोलू और चिंकी के साथ रहा करती थी। टूनी बहुत ही डरपोक चिड़िया थी। वो रात के समय कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी, जबकि उसका पति और बच्चे बहुत ही निडर थे। सोनू को ईश्वर और भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। टूनी चिड़िया ने डरते हुए कहा, अजी सुनते हो, रात हो चुकी है, अब तो मुझे डर लग रहा है। ऐसा करते हैं कि पार्टी में जाना कैंसिल करते हैं। अरे मेरी डरपोक बीवी, रात में ही तो पार्टी होती है, और फिर ये पार्टी तो मेरे बॉस ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की खुशी में रखी है। भाई अगर कंपनी का मैनेजर ही पार्टी में नहीं गया तो सोचो कितनी बदनामी होगी। क्या तुम अपने पति की तरक्की नहीं देखना चाहती? तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, हम बस 2 घंटे में लौट आएंगे। बच्चों को घर पर छोड़कर दोनों पार्टी के लिए उड़ गए। पार्टी तो बहुत ही शानदार थी। वहाँ से लौटते समय टूनी को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। टूनी ने डरते हुए कहा, सुनो जी, लगता है कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ओहो टूनी, कोई भी तो नहीं है, तुम खामा खा ही परेशान हो रही हो। टूनी और सोनू बहुत थके थे तो घर आते ही सो गए। कुछ ही देर बाद अचानक चिंकी जोर से चीखी, मम्मी पापा जल्दी आइए। टूनी और सोनू घबराए से वहाँ पहुँचे। क्या हुआ चिंकी? पापा, अभी अभी यहाँ मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। सोनू ने और उसके बेटों ने पूरा घर ढूंढ डाला, पर वहाँ कोई भी नहीं था। चिंकी, हमने पूरा घर देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है तुझे भी तेरी माँ की तरह डर का भूत दिखने लगा। चल तू हमारे साथ सो जा आज। चिंकी अपने मम्मी पापा के बीच सो गई, पर टूनी को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसने सोच लिया कि कल वो पंडित तोताराम के पास जाकर इस विषय में बात करेगी। अगले दिन पति को ऑफिस रवाना करके टूनी पंडित तोताराम के पास पहुंची। पंडित जी, मेरे पति तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते, पर मुझे लगता है कि कल रात कोई भूत का साया हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक पहुंच गया है। मेरी बेटी ने भी उसे देखा था। हाँ टूनी, तुम ठीक समझ रही हो। जिस रास्ते से तुम गुजरी थी वहाँ अभी अभी किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु के कारण उसकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। वो साया अब तुम्हारे घर पर मंडरा रहा है। क्या? हे भगवान, तो हम क्या करें पंडित जी? चलो मैं तुम्हारे घर चलकर पूजा करता हूँ और घर के चारों ओर एक अभिमंत्रित धागा बांध देता हूँ। तोताराम ने टूनी के घर आकर पूजा की और एक अभिमंत्रित धागा उसके घर के चारों कोनों पर बांध दिया। टूनी, ये लो अभिमंत्रित ताबीज, इन्हें सबको पहना देना। अब वो साया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। टूनी ने पंडित जी से ताबीज लिया और अपने बच्चों को बांध दिया। शाम को जब सोनू घर लौटा तो उसने घर में पूजा पाठ की सामग्री और चारों ओर बंधे धागे को देखा। टूनी, ये सब क्या है? मैंने पंडित जी को कल वाली बात बताई तो उन्होंने बताया कि उस सड़क पर एक पक्षी का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आत्मा ही हमारे पीछे पीछे घर पहुंच गई है। पंडित जी ने उस साए से बचने के लिए ताबीज दिए हैं और घर के चारों ओर धागा बांधा है। टूनी ने सोनू के हाथ पर ताबीज बांधने की कोशिश की तो गुस्से से उसने ताबीज फेंक दिया और घर के चारों ओर लगा धागा भी तोड़ दिया। ओफो, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। अरे अभी तक तो तुम सिर्फ रात में बाहर जाने से डरती थी, और अब तो बाबा ओझाओं के चक्कर में भी पड़ गई। अरे मुझे इन दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इनमें विश्वास करें। दोबारा वो ढोंगी बाबा यहाँ नहीं दिखना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी सोनू का रौद्र रूप देखकर डर गई और रोने लगी। आधी रात में अचानक घर में किसी की हंसी गूंजने लगी तो सबकी नींद खुल गई। बच्चे भी दौड़कर मम्मी पापा के पास पहुंच गए। तभी कमरे में एक अर्धपारदर्शी साया प्रकट हुआ। तुम लोग मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जादू टोना कर रहे थे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। अरे हमने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है?
क्यों भूल गए? मैं मंगल हूँ, तुम्हारा साथी। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। तुमने मेरे प्रोजेक्ट को अपना बताकर खुद तरक्की हासिल कर ली। इसी गुस्से में मैं तेज रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था। तभी अंधेरे में एक पेड़ से टकराकर मैं घायल हो गया और मेरी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस पार्टी में तुम्हारे बॉस ने प्रोजेक्ट का सारा श्रेय दे दिया था, जबकि वो तो मेरी मेहनत थी। बताओ मेरे बीवी बच्चे का अब क्या होगा? मैं अब तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सोनू रोने लगा। मंगलू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कल ही बॉस से बात करके सारी सच्चाई बता दूंगा और तुम्हारी जगह पर पत्नी की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश भी करूंगा। मैं खुद तुम्हारे परिवार की हर संभव सहायता करूंगा। पर मेरे परिवार को छोड़ दो। अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, अगर तुम बॉस के सामने अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं आज से तीसरे दिन तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर भूत का साया वहाँ से गायब हो गया। ओह, तो ये बात है, इसीलिए भूत का साया हमारे पीछे आया था, क्योंकि उसे तुमसे बदला लेना था। अब हम क्या करेंगे? कल ही मैं बॉस से बात करूंगा कि वो मंगलू की पत्नी को जॉब पर रख ले और मैं उनके सामने अपनी गलती मान लूंगा। और वो ताबीज कहाँ है जो पंडित जी ने दिया था? टूनी ने वो तावीज अपने पति के हाथ पर बांध दिया। अगले दिन सोनू ने बॉस के सामने अपनी गलती मान ली। बॉस, वो जो नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी ना, वो दरअसल मंगलू चिड़े ने बनाई थी। मैंने तरक्की पाने के लिए आपसे झूठ कहा था। अब उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है। सोनू, ये तो तुमने बहुत गलत किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मंगलू की पत्नी को ये सूचना पहुंचाओ कि उसे हमारे ऑफिस में जॉब मिल गई है।